तो आप वेब स्टोरीज को मान सकते हो ब्लॉगिंग का ये शॉर्ट है। मैंने सीखने के लिए बोला था कि भाई साहब आप कॉपी पेस्ट करेंगे। मैंने ये नहीं सोचा था कि कॉपी पेस्ट करके भी लोग पैसे कमा लेंगे। जो ईमानदारी वाला काम कर रहे हैं बहुत कम काम कर रहे हैं, पर जो अच्छे से कर रहा है उसमें से एक लड़का जिसने अभी मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया है वो कमा रहा है 1 करोड़ रुपए महीना। अच्छा, वो जो लड़का है जिसने 1 करोड़ रुपए कमाए उसने टोटल सिर्फ 150 वेब स्टोरीज बनाई है। ठीक है, तो 150 वेब स्टोरीज बनाकर उसने 1 करोड़ रुपए महीना कमाने लग गया है, क्योंकि वो ईमानदारी से काम कर रहा है। जो पूरा 1 करोड़ वाला बंदा कर रहा है वो एग्जैक्ट पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं इस वीडियो में। आगे जाके मैं आपको पूरी साइट भी एक बताऊंगा, मेरी साइट बताऊंगा, जिससे आप पूरा कंटेंट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वेब स्टोरी वाला पूरा कंटेंट। तो ये एक गोल शीट मैंने बना के रखी है, गोल शीट एंड ट्रैक शीट इसका नाम दिया है मैंने। ये मेरी रूल बुक है, आप यहां से भी आइडिया ले सकते हैं कंटेंट का। अगर ट्विटर ट्रेंड्स हमने एक आपके लिए बेसिकली टूल बनाया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्पेशल वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। सॉरी क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो जब आगे बढ़ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब आज का वीडियो है वेब स्टोरी का फुल कोर्स, ओके। एंड ये क्या चीज़ है, मतलब पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ इस चीज़ को। अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो ये सारी चीज़ें जानते ही हैं, बट अगर हम देखें कि वेब स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई, वेब स्टोरी की शुरुआत करने वाला आपका भाई है। और कब हुआ था, ब्लॉग रिव्यू 20 पहली बार मैंने वेब स्टोरी टर्म यूज़ किया था। ब्लॉग रिव्यू 20 में आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर थंबनेल में देख रहे हैं तो मैंने डाला है कि कॉपी पेस्ट करके भी आप कर सकते हैं गूगल डिस्कवर से। ठीक है, ये मेरा एक मतलब मैंने सोचा था कि हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। और ये मैं क्यों बोल रहा था ऐसी चीज़ें, क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ आती, गूगल वेब स्टोरी नई चीज़ आई थी, जब नई चीज़ आती है ना तो सिस्टम को भी नहीं पता रहता है कैसे काम करना है, क्या करना है, और वो ट्रैफिक देता है, हर तरफ से ट्रैफिक देता है। ये ब्लॉगिंग में भी 5 साल तक हुआ था कि जो भी बंदा कुछ भी डालता था ट्रैफिक आता था। इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। ये ब्लॉग रिव्यू 20 मैंने बताया निरंजन करके, पहले तो थैंक यू निरंजन बोलो, क्योंकि इसी की वजह से आप सबको वेब स्टोरी के बारे में पता चला। मैं वेब स्टोरी के ऊपर एक वीडियो डालना चाह रहा था और मुझे 3 महीने लग गए उस समय एक बंदा ढूंढने के लिए जो वेब स्टोरी में काम कर रहा था। आप सोच रहे हैं 10 महीने पहले, और इसके 3 महीने पहले से मैं ढूंढ रहा था। ओके, ये हुआ, काम करना चालू हुआ। ब्लॉग रिव्यू 21 में ये शिवम आया था, अभी आगे भी नाम आने वाला है। ब्लॉग रिव्यू 22 मतलब 20 में हमने इंट्रोड्यूस किया, 22 में ही इतना चीता लड़का था विशाल, ये 50,000 रुपए महीना पहले ही महीने से इसने कमा लिया। ठीक है, यहां पर भी आप देखेंगे कॉपी पेस्ट भी चलेगा। अब ये सारी चीजें आप देखो कि यहां मैंने लिखा है गूगल डिस्कवर से। अगर ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही तो धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आने वाली हैं, क्योंकि गूगल वेब स्टोरी जो प्रोडक्ट है वो गूगल का ही है। गूगल का एक बहुत ही नया प्रोडक्ट है, सिर्फ 1 साल हुए हैं इसको लॉन्च हुए, 1 साल से थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया है इसको लॉन्च हुए। ठीक है, अब ये सारी चीजें चल रही थी, हमने बताया, फिर लोग और काम करने लग गए, मुझे खुद विश्वास नहीं था। मुझे विश्वास तो था कि ट्रैफिक आएगा, पर इतना ट्रैफिक आएगा ये खुद को ही विश्वास नहीं था। धीरे धीरे करके आप देखोगे कि काफी लोगों ने काम किया, बट जब चेंज आया, मतलब बहुत बड़ा चेंज जो मुझे लगा ये विक्रम से लगा। विक्रम ने जो वेब स्टोरी बनाई थी, बहुत सारे लोग ईमानदारी से भी काम कर रहे थे और बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट भी कर रहे थे। ओके, अभी भी मैं मानूंगा मैक्सिमम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे थे, पर मैं कह रहा था ईमानदारी से काम करोगे तो ज्यादा चलने के चांसेस है। कॉपी पेस्ट करोगे तो थोड़ा ट्रैफिक आएगा, खत्म हो जाओगे, बट सीख जाओगे। इसी वजह से मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था। मैंने सीखने के लिए बोला था कि भाई साहब आप कॉपी पेस्ट करेंगे। मैंने ये नहीं सोचा था कि कॉपी पेस्ट करके भी लोग पैसे कमा लेंगे। तो विक्रम जब आया ना, मेरा दिमाग हिल गया। इसने टोटल पूरा वीडियो आप इसका देखोगे, ये तो ब्लॉग रिव्यू है क्योंकि 33 लाख के बाद इसका कम हो गया ट्रैफिक आना, इनफैक्ट खत्म हो गया। अभी लास्ट मैंने लिंक्डइन पे देखा है, फिर से विक्रम का ट्रैफिक आने लग गया है वेब स्टोरी से। ओके, इसकी स्टोरी भी है, मैं आई बटन में उसका लिंक लगा दूंगा कि कैसे इसने पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके 33 लाख कमाए। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि कॉपी पेस्ट कर आप पैसे कमा सकते हैं, इसकी गारंटी नहीं है। कमाए हैं, ये लड़का सामने आया है, बहुत सारे लड़के सामने नहीं आ रहे हैं, मैक्सिमम लोग कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं। इस वीडियो में आगे जाके
मैं आपको पूरी साइट भी एक बताऊंगा, मेरी साइट बताऊंगा, जिससे आप पूरा कंटेंट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वेब स्टोरी वाला पूरा कंटेंट। एंड मैं आपको लाइफ में कभी भी उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दूंगा, तो ये वीडियो प्लीज ध्यान से देखिएगा। अब हम जाते हैं कि वेब स्टोरी की पोटेंशियल क्या है, गूगल वेब स्टोरी की पोटेंशियल क्या है। गूगल वेब स्टोरी की पोटेंशियल जैसे आपने देख ली, हमने बताया कि लड़के पैसे कमा रहे थे, सारी चीजें आई। जो शिवम हमने बात बताई थी, जो यहां पर आया था शिवम, इसी का ही जो ब्लॉग आया था, इंटरनेशनल ब्लॉग सीरीज का ये पहला पार्ट था, ये अभी 4 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। ठीक है, तो अभी पहले वेब सीरीज चल रही थी, वेब स्टोरीज चल रही थी, फिर हमने इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की सीरीज स्टार्ट करी है, ये भी इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का ही पार्ट है, प्लस आगे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से रिलेटेड। ओके, तो पॉइंट इंटरनेशनल ब्लॉगिंग मतलब क्या हुई कि जो काम हम यहां कर रहे हैं, मतलब ब्लॉगिंग या वेब स्टोरी या जो वॉट एवर हम काम कर रहे हैं, अगर हम यूएस यूके जो फॉरेन कंट्री उनको टारगेट करके करें तो कम ट्रैफिक में हम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। यही बेसिकली इंटरनेशनल ब्लॉगिंग है। अब ये आपने देख लिया कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग है, शिवम जो कर रहा था। शिवम क्या कर रहा था, कंटेंट, अगेन देखो 3 तरीके से काम हो रहा है यहां पर। एक है ईमानदारी से पूरा काम, दूसरा है कॉपी पेस्ट काम, और तीसरा है स्पिन काम। ठीक है, तीनों तरीके से काम हो रहा है। जो ईमानदारी वाला काम कर रहे हैं, बहुत कम काम कर रहे हैं, पर जो अच्छे से कर रहा है उसमें से एक लड़का जिसने अभी मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया है, वो कमा रहा है 1 करोड़ रुपए महीना। हां जी, आपने सही सुना, गूगल वेब स्टोरी से ये लड़का 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है। स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, ये वन ऑफ द स्क्रीनशॉट है जो उसने शेयर किया, और भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट है जो उसने मेरे साथ शेयर किए थे। तो आज का जो पूरा कोर्स हमारा बन रहा है, वो पूरा वो बंदा कैसे काम कर रहा है और मेरा जो एक्सपीरियंस है, सारी चीजें चलेंगी। वो ईमानदारी वाला काम हो गया। सेकंड है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट वाला भी मैं पूरा तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे काम हो रहा है। कॉपी पेस्ट से आप स्टार्ट करिए। मैं बोलूंगा अगर देखो, ब्लॉगिंग में अगर कोई मुझसे, विक्रम आने के पहले अगर कोई मुझसे कॉपी पेस्ट बोलता, मैं उसकी गर्दन मरोड़ देता, पर विक्रम ने मेरा चेंज कर दिया पूरा माइंडसेट। मुझे लगा कि कॉपी पेस्ट करके कि भाई आप अगर सीख रहे हो, आपके हाथ पैर सेट हो जाते हैं, और जब आप ईमानदारी की तरफ जाओगे तो आप अगेन आप 1 करोड़ की तरफ जा सकते हो। एंड बहुत सारे लड़के हैं, ये तो बड़ा अमाउंट हो गया, मतलब ये बड़े बड़े नंबर में आपको पता, बहुत सारे लड़के हैं जो $50 पर डे, $100 पर डे, $150 पर डे, मतलब 5,000, 6,000, 7,000 कंसिस्टेंटली कमा रहे हैं। ठीक है, और जो शिवम कर रहा है वो स्पिन है। ठीक है, वो स्पिन मतलब किसी का कंटेंट उठाया, एक टूल में डाला और उसने स्पिन करके दे दिया। तो इंटेलिजेंट कॉपी पेस्ट में इसको करूंगा, तो हर तरीके से काम हो रहा है वेब स्टोरीज पर। अच्छा, जो मैं पूरा तरीका बता रहा हूं ना, शायद इंटरनेट पे आपको और कहीं नहीं मिलेगा, मतलब मैंने भी अपने वीडियो में कहीं नहीं बताया है, क्योंकि इवेंचुअली जो मैं अपने वीडियो में बताऊंगा ना अभी, वो आगे जाके प्रोपगेट होने वाले हैं। काफी सारे लोग वही सारी चीजें बताने वाले हैं। तो हो सकता है इस पूरे लंबे वीडियो में आपको थोड़ा सा छोटा सा पार्ट ऐसा लगे कि जो अलग है, पर वही अलग आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है, आपको बाकी लोगों से अलग खड़ा करके रख सकता है। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखना। और 1 करोड़ रुपए कमाने वाले बंदे की पूरी स्ट्रैटेजी आपको पता चल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। और उस बंदे के बारे में जानना भी चाहते हो क्या, तो ये भी चीज हमें बता देना कमेंट बॉक्स में। तो अब वेब स्टोरी है क्या, ये मैं आपको बताता हूं। गूगल ही क्या कहता है, ये गूगल का ही लिंक है जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वेब स्टोरी बेसिकली क्या है, इस तरीके की होती है। ये अगर आप अपनी मोबाइल ऐप खोलेंगे, गूगल ऐप जब खोलेंगे, जब जिसमें आप सर्च करते हैं, वहां पर आपको कुछ इस तरीके का ये स्लाइड दिखेगा, एक इस तरीके का कराउजल वेब स्टोरीज दिखेंगी जब आप इसको खोलेंगे। ओके, इसी को वेब स्टोरी कहते हैं। मतलब ये एक स्टोरी है जो पिक्चर के फॉर्मेट में बन रही है। अच्छा, ये क्यों आई, क्योंकि जैसे, अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ब्लॉगिंग इज डेड। उसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है ना कि YouTube में भी अगर आप देख रहे होंगे ना, जो बड़े बड़े वीडियोस होते हैं वो आप कम लोग देखना प्रेफर कर रहे हैं, आप शॉर्ट्स की तरफ आ गए हैं। तो आप वेब स्टोरीज को मान सकते हो ब्लॉगिंग का ये शॉर्ट है, ये इंस्टा रील है, ये इंस्टाग्राम की जो फोटोग्राफ है, वही सारी चीजें, मतलब पिक्चर्स हैं, उसके थ्रू आपको कहानी बतानी है। तो ये स्नैकेबल कंटेंट भी बोलता है गूगल इसको, कि स्नैकेबल कंटेंट है कि कोई बंदा अगर खा रहा है, पी रहा है, तो ऐसे खट 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 करके स्टोरी पढ़ ले, उसका एंटरटेनमेंट हो जाए। तो ये सारी चीजें इस तरीके से वेब स्टोरी है। यहीं पे ही अगेन आप देखोगे जो गूगल का रिकमेंडेशन है, पूरा आपको बता रहा है। ये लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा कि किस तरीके से वेब स्टोरी बननी चाहिए। ये अलग अलग उसने कैटेगरीज भी बता रखी हैं कि कैसी होंगी, और आगे जाके मैं अपनी खुद की
साइट की भी वेब स्टोरी बताऊंगा कि हम किस तरीके से कर रहे हैं और कैसे आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं सॉरी क्यों बोल रहा था वीडियो स्टार्ट करने के पहले, क्योंकि बात यह है कि मैंने एक पोल डाला था कि भाई वेब स्टोरी में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो 67% लोगों ने कहा कि वेब स्टोरी बनाना कैसे है। इसीलिए मैं सॉरी बोल रहा हूं कि मैंने चंक्स में बहुत ज्यादा जगह बताया, सारी चीजें जो दिखाई थी, पर एक पूरा का फुल A to Z कि एक जगह से स्टार्ट करके और एंड कैसे करेंगे ये कभी नहीं बताया। तो आज मैं पूरा वीडियो बता रहा हूं कि कैसे इस वीडियो को देखकर आप पूरी की पूरी वेब स्टोरी अपनी बना सकते हैं, मतलब एक वीडियो में सब कुछ कवर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेब स्टोरी के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपके पास एक ब्लॉग होना चाहिए, और अगर आपको एक ब्लॉग बनाना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वर्डप्रेस में बनाएं। और वर्डप्रेस मतलब ब्लॉगिंग से आप 21 तरीकों से पैसे कमा सकते हैं, इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना चुका हूं। और वेब स्टोरी उसमें से एक है जो सबसे ज्यादा इस समय चल रहा है, और आने वाले 3-4 सालों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है वेब स्टोरीज में। ओके, तो उसके लिए क्या है, आपको एक होस्टिंग चाहिए होगी। मैं हमेशा नए ब्लॉगर को होस्टिंगर रिकमेंड करता हूं। अब होस्टिंग सबसे पहला स्टेप होगा, हमें ब्लॉग बनाने के लिए होस्टिंग लेनी है। अब होस्टिंग कैसे ले सकते हैं, आपको अपना लैपटॉप खोलना है या मोबाइल से भी आप सारी चीजें कर सकते हैं। मैंने पूरा का पूरा ब्लॉग मोबाइल से बनाकर आपको दिखाया है फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 2 में, पर सिंस मोबाइल में ब्लॉग बनाना और सेम चीज को रिकॉर्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं लैपटॉप से कर रहा हूं। ये सारी की सारी चीजें आप मोबाइल से कर सकते हैं। ओके, होस्टिंग लेने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको होस्टिंगर की तरफ जाना पड़ेगा। होस्टिंगर में जब आप जाएंगे hostinger.in/ आप SEO पवन डालें, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा अफिलिएट लिंक मिल जाएगा। ये जब आप अफिलिएट लिंक यूज करेंगे तो जैसे होस्टिंगर क्या है, बहुत ही अफोर्डेबल प्लान्स आपको देता है, सस्ते में आपकी ब्लॉग सारी बन जाती है। प्लस अगर आप मेरा अफिलिएट लिंक और कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप मेरे अफिलिएट लिंक से होस्टिंग लेते हैं तो प्लीज मुझे इनवॉइस जरूर ईमेल करें, हम कुछ ना कुछ नहीं, बहुत अच्छी गुडीज आपको जरूर देंगे। ओके, प्लस वीडियो को लाइक भी कर दो यार। और ये जो वेब स्टोरी है, ये सोच रहे हैं हमने 10 महीने पहले बताया था और अभी भी इतनी हिट है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेते हो तो जो भी नई चीजें आती हैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड सब आपको पता चल जाएंगी, और आप 10 महीने भी लेट नहीं होगी। कोई नई चीज आएगी उसमें भी आप धमाल मचा सकते हो। तो यहां पर हम आए और हमें क्या करना है, यहां पर इनके बहुत सारे प्लान्स चल रहे होते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये प्रीमियम प्लान ले, जो फिलहाल इसकी प्राइस 149 है और ऊपर नीचे इसकी प्राइस होती रहती है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें आपको एक डोमेन भी फ्री मिल जाएगा, नहीं तो उसके आपको अलग पैसे देने पड़ेंगे। प्लस आप इसमें 100 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं एक ही डोमेन से। मैं आपको आगे भी प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप 99 और वेबसाइट बना सकते हैं, तो टोटल आपकी 100 वेबसाइट्स बन सकती हैं। ये वेब स्टोरी के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपको आगे पता चल जाएगा। तो आप इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे होंगे कि इनके अलग अलग प्लान्स चल रहे हैं, मतलब इसी में ही 1 मंथ से स्टार्ट हो जाता है। पर आप 1 मंथ का बिल्कुल भी प्लान ना लें, क्योंकि आप अगर 1 साल का भी लेते हैं तो 30 डे मनी बैक गारंटी, अगर आपको पसंद नहीं आता तो किसी भी समय कैंसिल कर सकते हैं। प्लस अगर आप 1 महीने का ले लेंगे, बाद में अपग्रेड करेंगे तो आपको बाकी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 12 महीने का ये प्लान है, थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। 48 अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप 48 मंथ्स का ले सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो 12 महीने या 24 महीने का भी ले सकते हैं, जो आपके बजट पे डिपेंड करता है। आप देखेंगे यहां पे भी फ्री डोमेन जो है 12 महीने, 24 महीने और 48 महीने तीनों में ही मिल रहा है। जब आप सेलेक्ट करेंगे इसे, क्योंकि आप नए यूजर हैं, आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा, ये सारी चीजें आप फिल कर लें। आप ये भी प्रोसेस कर सकते हैं फेसबुक या गूगल से, यहीं पर ही अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहीं पर ही गूगल को लॉगिन कर देता हूं। ये मैंने लॉगिन कर लिया है अपने गूगल से, आप फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हैं। अब यहां पर डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं कि किस तरीके से पे करना है। आप देखिए टोटल प्राइस, क्योंकि 4 साल की मैंने ली है, 8,400 मिल रहा है। अब आपको क्या करना है इसमें, और सबसे बेस्ट डिस्काउंट आपको यही मिल रहा है, SEO पवन। आप कूपन कोड डालें और इसको अप्लाई करें। जैसे ही आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं, देखिए इतना भारी डिस्काउंट आपको ऑलरेडी यहां पर मिल गया है, और 30 डे मनी बैक आपकी गारंटी है। तो अगर आप ये लेते हैं तो आपको डोमेन, अगर क्योंकि इसमें डोमेन फ्री मिल रहा है, अगर डोमेन क्लेम करते हैं तो डोमेन वाले पैसे काटकर आपको पूरे के पूरे पैसे रिफंड हो जाएंगे। अब यहां पर पेमेंट के आपके इतने सारे ऑप्शन हैं, आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। मैं पेटीएम चुन रहा हूं पेमेंट के लिए।
एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा पेमेंट हो गया है, अब हमें होस्टिंग मिल चुकी है। ये देखिए इस तरीके से मेल भी आता है, पहला आता है वेलकम टू होस्टिंग है और दूसरा आता है पेमेंट रिसीव्ड। और ये जो मेल होता है यही मेल आपको हमें फॉरवर्ड हमारी ईमेल आईडी पे करना होता है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको सारी गुडीज मिलने वाली हैं। और इसके बाद हमें करना है स्टार्ट नाउ एंड आई एम क्रिएटिंग फॉर माई सेल्फ। आप कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसमें। ब्लॉग हम सेलेक्ट करते हैं, आई एम अ बिगनर, इसमें आप कर देंगे नो, क्योंकि मैं सारे आपको स्टेप्स बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको साइट बिल्ड करनी है। ओके, अब हम करते हैं बिल्ड अ वेबसाइट, सेलेक्ट कर रहे हैं हम वर्डप्रेस। यहाँ पर हमसे एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल आईडी पूछ रहा है, जो भी आपका आईडी है वो रखें। पासवर्ड आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, पर पासवर्ड आप हमेशा याद रखें। पासवर्ड मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको करें स्किप, आई डोंट नीड अ टेम्पलेट। अब यहाँ पर आ गया है कि हम एक अपना फ्री डोमेन यहीं पर ही क्लेम कर सकते हैं। अब यहीं पर ही हम अपना डोमेन, जो फ्री हमें डोमेन मिल रहा है, उसको हम क्लेम करते हैं। डोमेन का एक्सटेंशन आप कोई सा भी ले सकते हैं, पर मैं प्रेफर करूंगा कि आप यूएस के लिए काम कर रहे हैं तो एक यूएस रिलेटेड डोमेन लें, मतलब .com लें बेसिकली। अब हम रैंडमली मैं कुछ भी ले रहा हूं, newsusa.today.com, ये देखता हूं अवेलेबल है क्या। यहाँ पर .com हमें चाहिए है, ये अवेलेबल नहीं है। ये मैं डाल रहा हूँ न्यूज़ यूएसए वेब स्टोरीज। आप कुछ भी अच्छा सा नाम सेलेक्ट करके कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है पहली बार में, तो अपने नाम का भी डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अवेलेबल है, मुझे मिल गया, कंटिन्यू हमने किया। अब देखिए यहाँ पर सर्वर मांग रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप इंडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो एशिया इंडिया करें, नहीं तो हम अभी यूएसए के लिए बना रहे हैं तो हम यूएसए सेलेक्ट करेंगे। अब नॉर्थ अमेरिका ही है, अमेरिका इसमें दो ऑप्शन दे रहा है, एरिजोना और न्यूयॉर्क सिटी, कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं न्यूयॉर्क सिटी सेलेक्ट कर रहा हूं, चेंज कर दिया। ये हमारा फिनिश सेटअप, थोड़ा सा टाइम ले रहा है सेटअप होने में। ये सेटअप हो गया है, इसने सर्वर हमें अलोकेट करके दे दिया। अब हमसे कुछ डिटेल्स मांग रहा है, हम कहाँ के हैं, तो इसमें हमें अपना डालना है इंडिया, पर्सनल। यहाँ पर आप सारी अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दें। ये आपको मास्क नज़र आ रहे होंगे सारी डिटेल्स, पर आप अपनी सही डिटेल भरें। फिनिश रजिस्ट्रेशन। अब ये जो आपको दिख रहा है एच पैनल, जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये कंट्रोल पैनल होता है। किसी में सी पैनल कहते हैं, किसी में एच पैनल कहते हैं, होस्टिंगर वाले से एच पैनल कहते हैं। और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए बोलेगा मैनेज साइट, इस तरीके से आपकी साइट मैनेज कर सकते हैं आप। और यहाँ पर आ रहा है एडिट वेबसाइट, जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारी वेबसाइट, अभी हमने इसमें वर्डप्रेस नहीं डाला है बेसिकली। अगर आप देखेंगे तो ये हमारी वेबसाइट है, ये अभी कुछ इस तरीके की दिख रही है, कुछ भी नहीं है अभी इसमें। तो हम क्या करेंगे, हमारा मैनेज जो वेबसाइट वाला था इसमें आए और अब हम इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। डैशबोर्ड, सबसे पहला जो काम हमें करना है वो ये करना है कि SSL इंस्टॉल कर देना है। अच्छा, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी हमने सिंस डोमेन होस्टिंगर से लिया है और होस्टिंग भी हमारी होस्टिंगर पे ही है, तो हमें कुछ भी मैच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डोमेन किसी और से लेते हैं, फॉर एग्जांपल GoDaddy या नेमचीफ वगैरह से लेते हैं, तो आपको वहाँ पे DNS चेंज वगैरह करना पड़ता है, जो आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको प्रोसेस मिल जाएगा। नहीं तो फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 2 में हमने बताया था। ये डोमेन ले तो हमने लिया है, बट अभी हमें दिखा रहा है कि फुली मिला नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें डोमेन मिलने में। हो सकता है तो आपको तुरंत मिल जाए या फिर थोड़ा टाइम हम वेट कर सकते हैं। आप जैसे देखा कि डोमेन हमारा आ गया है newswebstories.com। मैक्सिमम टाइम उसमें हमें कुछ एक्शन नहीं लेना होता है, ये हमारे पास डोमेन आ जाता है। बट कई बार क्या होता है कि ये मेल भेजता है आपको, वहां पर आपको एक मेल का फॉर्म भरना पड़ता है कि हाँ आप ये सारी चीजें कर रहे होते हो, और उसके बाद ये डोमेन आपको एलोकेट होता है। ये 100 में से 1 लोगों का होता है, अदरवाइज यूजुअली ऐसा ही आता है, ठीक है ना। अगर वो सारी चीजें हो रही हैं तो आप कमेंट करें कि अगर डोमेन आपको एलोकेट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, 5 से 10 मिनट लग सकते हैं यूजुअली, इससे ज्यादा लगे तो आप कमेंट करें। अब इसके बाद आप देख रहे होंगे जब हम यहाँ पर हैं, फोर्स HTTPS अगर नहीं है तो सबसे पहले क्लिक कर दें। और अब हमें क्या करना, सबसे पहले ये करना है SSL सर्टिफिकेट को एक्टिव। मेरे में बाय डिफॉल्ट एक्टिव है, यूजुअली एक्टिव नहीं रहता है SSL सर्टिफिकेट। अदरवाइज यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा कि एक्टिवेट SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, ये एक ताली की तरह होता है जो बताता है कि आपका कनेक्शन सिक्योर है और इससे गूगल रैंकिंग में फायदा होता है। ओके, तो ये करना जरूरी है। अगेन जो भी स्टेप्स में आपको जो भी इशू लग रहा है प्लीज कमेंट करें, हम रिजॉल्व करेंगे उसको। तो अगर अभी आपको देखना है कि आपकी वेबसाइट कैसे बन गई है, तो आप इस एडिट वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से बन गया है। इस तरीके से हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खुल रहा है। अब हो सकता है कि आपके डोमेन में वर्डप्रेस इंस्टॉल ना हो, तो अगेन यहाँ पर आपको इंस्टॉल करने का वो ऑप्शन आ जाएगा।
और एक तो ये तरीका है, आप ऐसे वेबसाइट पे आ सकते हैं। दूसरा ये है कि जो भी आपका डोमेन है उसके आगे आप ऐसे -wp admin लगा दें, फिर ये यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। जब वो यूजर आईडी और पासवर्ड आप डालोगे तो आप लॉगिन कर सकते हो। अब जब हम यहां पर आए, देखिए ये इंस्टॉल हो गया है। इसको इंस्टॉल करने के बाद दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, थीम और एक होता है प्लगइन्स। तो थीम्स कैसे इंस्टॉल करना है हमें, आप यहां पर जाएं, अपीयरेंसेस में थीम में आए, ऐड न्यू पर क्लिक करें और यहां पर लिखें जनरेट प्रेस। जनरेट प्रेस का ये क्या करेगा, यहां पर आप फिर इंस्टॉल की बटन दबा दें, ये जनरेट प्रेस का फ्री वर्जन इंस्टॉल कर देगा। फ्री वर्जन अपने आप में बहुत अच्छा है, आपको किसी दूसरी थीम पे जाने की कोशिश ना करें। अब यहां पर एक्टिवेट हो गया है, अभी जनरेट प्रेस का फ्री वर्जन इंस्टॉल हो गया है। इसको इंस्टॉल करने के बाद देखिए हमारा ब्लॉग ऐसा कुछ दिख रहा होगा। यस, ठीक है ना। प्रीमियम वर्जन अगर आप इंस्टॉल नहीं भी करते हैं तो घबराइएगा नहीं, फ्री वर्जन भी बहुत अच्छा होता है। ये थीम हमने इंस्टॉल कर ली, उसके बाद प्लगइन्स होते हैं। प्लगइन्स में हम थोड़ा बाद में आएंगे, लास्ट में मैं प्लगइन्स के बारे में बताऊंगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। बस एक प्लगइन्स, मतलब जो मैंडेटरी प्लगइन है, एक प्लगइन जिसके बारे में हम यहां पर आए हैं वो है वेब स्टोरी का। वो यहां पर मैं आपको बताता हूं किस तरीके से इंस्टॉल करना है। यहां प्लगइन्स पे आए, हम ऐड न्यू करते हैं और यहां पर हम डालते हैं वेब स्टोरीज। वेब स्टोरीज के अगेन दो प्लगइन बहुत फेमस है। पहला प्लगइन ये गूगल का दिख रहा है, आपको दिख रहा है बाय गूगल, एंड सेकंड है मेक स्टोरीज का। तो अभी हम गूगल वाला ही ट्राई करते हैं। मैं पूरा कोशिश करता हूं, मतलब सबको रिकमेंड भी करता हूं कि गूगल वाला ही पे हमें काम करना चाहिए। मेक स्टोरीज के अपने प्रॉज एंड कॉन्स है जो मैं एक अलग वीडियो में बता चुका हूं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। बट मैं अगर रिकमेंड करता हूं कि अगर आप नए हैं तो प्लीज गूगल वेब स्टोरी से ही काम स्टार्ट करें। और एक चीज का मैं ध्यान दे दूं कि दोनों प्लगइन्स एक साथ इंस्टॉल ना करें, और अगर आप इंस्टॉल करते हैं किसी वजह से तो कमेंट करें, कुछ सेटिंग में अलग चेंज करना होगा, मैं उन लोगों को बता दूंगा। दोनों प्लगइन्स, मतलब मैं वेब स्टोरी वाले दोनों प्लगइन्स की बात कर रहा था, गूगल और मेक स्टोरी वाले। अब हम एक्टिवेट करते हैं। देखिए जैसे ही वो प्लगइन इंस्टॉल होता है आपको यहां पर इस तरीके का डैशबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड में स्टोरीज नाम का दिखने लग जाएगा। यहां पर आप डैशबोर्ड में आए एंड यहां पर आपको सेटिंग्स पे जाना है। बाकी की सेटिंग्स में आपको बाद में बताऊंगा कि क्या करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, यहां पर आपको लोगो अपलोड करना है। लोगो का जो साइज होता है वो होता है 96 बाय 96, और ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं तो आपको एग्जैक्ट साइज मिल जाएगा कि किस साइज का आपको लोगो चाहिए होता है। ये लोगो लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपकी वेब स्टोरी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। ये वन टाइम है, ये एक बार लोगो लगता है। तो देखिए 96 बाय 96 का इस तरीके से मैंने एक लोगो लगा दिया है। अगर आपको लोगो नहीं बन रहा है तो कैनवा वगैरह पे इजीली ये बन जाता है लोगो। अब बाकी सेटिंग्स इसकी जो है मैंने बताया, वीडियो के बाद में बताऊंगा। अब कुछ जनरल सेटिंग्स हैं जो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। सबसे पहले जनरल पे आए, सेटिंग्स वाले हम यहां पर टैब में आए थे। ये देखिए यहां पर अगर HTTPS नहीं है तो आप HTTPS एक बार डाल दें, ठीक है। अगर हो तो ध्यान दें कि ये डालना जरूरी है। और बाकी डेट फॉर्मेट वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सेव चेंजेस जब मैं करूंगा तो मैं लॉग आउट हो जाऊंगा। जिस तरीके से लॉग आउट हो गए, आप देखिए यहां पर आप यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉग इन हो सकते हैं, या फिर आप वापस यहां पर आके एडिट वेबसाइट पे करेंगे तो आप लॉग इन हो जाएंगे। ये एक सेटिंग थी। एंड सेकेंड सेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, आई थिंक मैंने बाकी किसी भी वीडियो में ये सेटिंग नहीं देखा है। अगर आप यूएस से रिलेटेड काम करते हैं तो ये सेटिंग का बहुत ज्यादा ध्यान दें। अगेन जनरल में हम आते हैं सेटिंग में, और यहां पर जो टाइम जोन दिख रहा है वो UTC 0 है। ये मतलब इंग्लैंड का टाइम जोन चल रहा है। आपको टाइम जोन कौन सा डालना है, यूएस का टाइम डालना है। जैसे यूएस टाइम जोन आप डालोगे, देखिए इतने सारे टाइम जोन होते हैं यूएस के, तो मैं ये वाला लॉस एंजलिस वाला टाइम डालना प्रेफर कर रहा हूं। आप बाकी कोई सा भी टाइम जोन डाल सकते हैं, पर सिंस एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ये ब्लॉग है तो लॉस एंजलिस में सारा जो हॉलीवुड है, इसलिए मैं यहाँ ये वाला टाइम डाल रहा हूं। तो आप भी -7 वाला ही टाइम जोन डालें। ये देखिए -7 मैंने टाइम जोन डाल लिया है और मैं सेव चेंजेस कर रहा हूं। हो सकता है यही एक ऐसी सेटिंग हो कि बाकी जो लोग काम कर रहे हैं उनकी वजह से उनकी यूएस की वेब स्टोरी ट्रिगर ना हो रही हो। अब एक और जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है उसमें परमालिंक पे हम आते हैं, और ये वाला परमालिंक पोस्ट नेम आप सेलेक्ट कर दें और सेव कर दें। यहां पर हमारा काम इसका खत्म हो जाता है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये हमारी पूरी वेबसाइट बन चुकी है परमानेंट। इसमें जो बाद में सेटिंग्स आएंगी वो करने के बाद ये पूरी की पूरी हमारी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। मतलब एक डोमेन हमने ले लिया। मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एक डोमेन के साथ 99 और सब डोमेन बना के उन पर काम कर सकते हो। तो वो सब डोमेन को गूगल नया ही डोमेन समझता है, और वो क्यों करना है उसका मैं रीजन बता रहा हूं कि कई बार क्या होता है, वेब स्टोरीज बनाते हैं और वो ट्रिगर नहीं करती हैं। फॉर एग्जांपल 50 वेब स्टोरी आपने बना ली, 20 पोस्ट बना लिए, तो ये आपका चलने लग जाएगा काम। पर समहाउ अगर नहीं चलने लगा तो आप क्या कर सकते हैं, एक सब डोमेन बनाकर इसको छोड़कर फिर से एक सब डोमेन बनाए, वहां पर काम कर सकते हैं। सब डोमेन कैसे बनाना है, अगेन आप यहां डैशबोर्ड में जाएंगे, आपको सब डोमेन का ऑप्शन लग रहा है।
तो जैसे यूएस वेब स्टोरीज है तो अगेन यहां पर मैं a.us वेब स्टोरीज करके क्रिएट कर दूंगा तो सब डोमेन बन जाएगा, उसके बाद प्रोसेस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो इस तरीके से आपने एक डोमेन से पूरी की पूरी 100 वेबसाइट्स बना ली जिसपे आप अलग अलग वेब स्टोरीज रन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें वेब स्टोरीज ढूंढना कैसे है, कि कौन सी वेब स्टोरीज पे हमको काम करना है और इंटेलिजेंटली मतलब ईमानदारी से कैसे काम करना है जो लॉन्गर रन पे सस्टेन करेगा। इसमें थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आएगी आपको, नंबर 1। एंड दूसरा मैं बताऊंगा जो पूरा 1 करोड़ वाला बंदा कर रहा है वो एग्जैक्ट पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा कि आपको कॉपी पेस्ट भी कैसे करना है, वो वाला भी प्रोसेस बताऊंगा जो कि शॉर्ट टर्म चल रहा है अभी। ओके तो अब क्या करना है, हमें इस्तेमाल किसका करना है, कुछ टूल्स का करना है, कुछ फ्री टूल्स का करना है। अच्छा इससे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि किस निश में काम करना है तो प्लीज मल्टी निश पे काम करें, क्योंकि मल्टी निश पे जब आप काम करोगे पहले आपका ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वेब स्टोरीज बना पाओ। जब आपके हाथ सेट हो जाएंगे वेब स्टोरीज बनाने में उसके बाद आप निश वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। शुरू में मेरी पूरी रिकमेंडेशन है कि मल्टी निश पर काम करें। तो सबसे पहले हमें किसका इस्तेमाल करना है, गूगल ट्रेंड्स का इस्तेमाल करना है। मैंने खोल रखा है यहां पर, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। अब यहां पर हम देखेंगे कि आपको दिख रहा है कि कौन सी सारी चीजें ट्रेंड में आ रही है। नंबर 4 में ऋषि सुनाक आ रहा है, हम सबने नाम सुन रखा है, ये इलेक्शन हार गए हैं। आप देखेंगे कि लिस्ट ट्रस्ट नहीं आ रही है जो जीत गई हैं, जो हारे हैं ऋषि सुनाक वो आ रहा है ट्रेंड में। तो हमने पहली चीज देख ली कि ऋषि सुनाक आ रहा है, किसी भी वजह से मैंने ये चूज कर लिया, आप इनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। ओके अब उसके बाद क्या हुआ, अब हमें जाना है बिंग पे, ध्यान रखिएगा bing.com पे, और यहां पे भी सेटिंग पे जाके हमें कंट्री चेंज कर देनी है यूनाइटेड स्टेट्स। मैंने सेलेक्ट कर रखा है यूनाइटेड स्टेट्स। ये जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर आप गूगल पे आप कंट्री चेंज नहीं कर सकते। अगर गूगल पे सर्च करोगे वो आपको ऋषि सुनाक का इंडियन पर्सपेक्टिव बताएंगे, हमें ऋषि सुनाक का अमेरिकन पर्सपेक्टिव जानना है कि अमेरिकन क्या सोचते हैं उसके बारे में। ओके तो वो सिर्फ बिंग ही आज की तारीख में हमें बता रहा है सेटिंग में चेंज करके। अब आप देखेंगे जो रिजल्ट आ रहे हैं बिल्कुल ही अलग है, गार्डियन, बीबीसी ये हमारे यहाँ के हैं ही नहीं, याहू मनी हमारे यहाँ आता ही नहीं है। ओके अब इसमें से क्या करना है, आपको कुछ आर्टिकल्स पढ़ने हैं ऋषि सुनाक से रिलेटेड। ओके जैसे ये मैंने पढ़ लिया। अब इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है, मेन ये सर्च हो रहा है कि ऋषि सुनाक हार क्यों गया, क्या हो गया, कैसा हो गया, जीत गया। तो आप अगर लिस्ट ट्रस्ट भी कर रहे हो या ऋषि सुनाक भी, कोई भी चीजें करते हो, अगर स्टार्ट कर रहे हो, जो बेस्ट है, लोगों को नंबर्स बहुत पसंद आते हैं। फॉर एग्जांपल 5 रीजंस व्हाई लिस्ट ट्रस्ट वन, या फिर 7 रीजंस व्हाई ऋषि सुनाक फेल्ड, क्योंकि यहां पे फेल्ड वाली बात आ रही है। ठीक है तो अगर नंबर वाइज आप करोगे ना सारी चीजें, कोई सी भी ये गूगल न्यूज से आप उठाओगे ना, ये जो गूगल ट्रेंड से हमने सारी चीजें सेलेक्ट कर रहे थे, अगर इसमें कुछ नंबर वाला आप देख पाओ कि नंबर हैमलेट फायर जो भी हो उसमें कि नंबर, जैसे 2 people killed in फायर, तो 5 रीजंस कि यहां पर फायर क्यों लगा, ठीक है 3 रीजन यहां पे, ऐसे सारी चीजें क्यों, अगर नंबर करोगे ना तो बहुत अट्रैक्टिव बन जाती है। और बंदा क्या है, स्लाइड्स आगे पढ़ के आते हैं, वो जानना चाहता है नंबर की पहला रीजन क्या है, दूसरा रीजन क्या है, तीसरा क्या है, इससे कंटिन्यूटी बनी रहती है। ओके तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने आपको बताया होगा। अब आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आपको ये लग रहा होगा कि अरे नंबर के, आपको 2-3 पढ़ना है स्टोरीज, ठीक है, जो हम ईमानदारी वाला कह रहे हैं, बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं कि नंबर 1 ये हो सकता है, नंबर 2 ये हो सकता है, नंबर 3 आप अपने हिसाब से उन्हें ऊपर नीचे कर देंगे। शुरू में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे ईमानदारी वाला मैंने मेथड कहा कि आपको टाइम लगा। अच्छा वो जो लड़का है जिसने 1 करोड़ रुपए कमाए, उसने टोटल सिर्फ 150 वेब स्टोरीज बनाई है। ठीक है तो 150 वेब स्टोरीज बनाकर उसने 1 करोड़ रुपए महीना कमाने लग गया है, क्योंकि वो ईमानदारी से काम कर रहा है। मैं अभी मान के चल रहा हूं आप कितना भी काम करो, कितना भी ये सारी चीजें देखो, उस लेवल पर उस तक नहीं पहुंच पाओगे, तो टाइम लगेगा आपको सारी चीजें, तो ये सारी चीजें करते रहो। ओके और अगर आपकी वेब स्टोरीज किसी भी वजह से नहीं चलती है तो लास्ट में मैं आपको एक टिप भी बताऊंगा कि क्या करना है। अब यहां पर हम आ गए, ठीक है तो अब आपका पूरा प्रोसेस सेलेक्ट हो गया, आपने सेलेक्ट कर लिया कि हमें ऋषि सुनाक पे बनानी है, हमने पूरा देख लिया कि कौन कौन से टूल्स यूज करने हैं। अब ये देखिए, ये अभी हम हमारी दूसरी एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे आ गए हैं, usanews.com। ठीक है अब ये क्या है, ये मेरी वेबसाइट है ना, ये मेरा ब्लॉग है, इसमें हम एक्टिवली डेली 5 अभी वेब स्टोरीज डाल रहे हैं, जिनको आप पूरा कॉपी कर लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कॉपी करके आप अपना ट्रैफिक ला सकते हैं, आपको कंटेंट आइडिया भी मिल सकता है। इसको अगर आप कॉपी करोगे, मैं कभी भी आपको कोई कॉपीराइट नहीं देने वाला हूं, तो इसको सेव, इस साइट को सेव करके रख लो अपने पास में, क्योंकि इसमें वेब स्टोरीज आती रहेंगी। अगर ये वेबसाइट चेंज होती है, मैं समय समय पर क्या करूंगा, अच्छा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन में और भी जो हमारी वेब स्टोरीज की साइट होंगी जिन्हें हम कॉपी पेस्ट अलाउ करने के लिए कहेंगे, तो वो प्लीज एक लिंक प्लीज चेक करें डिस्क्रिप्शन में, वो जो सारी चीजें आने वाली हैं। अब ऋषि सुनाक की इमेजेस के लिए अगेन आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, ऋषि सुनाक की आपको इमेजेस मिल जाएंगी।
और आप इसमें से हाई क्वालिटी जो भी इमेजेस हैं अपने लोकल मोबाइल या फिर लैपटॉप पर डाउनलोड कर लें। और जब आप डाउनलोड कर लेंगे, आप यहाँ पर जब आए डैशबोर्ड में हमारे वर्डप्रेस के वेबसाइट के, और यहाँ पर आपको मीडिया मिल रहा होगा, मीडिया में आप ऑल न्यू पर क्लिक करें एंड यहाँ पर सेलेक्ट फाइल्स आ रही है, ठीक है। आप इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने डाउनलोड करके रखी हुई थी ये 7 इमेजेस, आप इनको सेलेक्ट कर लें 7 इमेजेस को और ओपन करेंगे तो ये मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड हो जाएंगी। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे में ऑलरेडी अपलोडेड है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारी इमेज थी, हम इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आएंगे। ये वाली मैं इमेज लेके आ जाता हूँ ऋषि सुनक की, यहाँ पर ड्रैग करके ले आया। इसके बाद मुझे क्या करना, अच्छा ये जो ऑप्शन आपको शुरू में दिख रहा होगा ना, क्विक टिप्स, ये भी आप देखते रहिए क्योंकि गूगल समय समय पर टिप्स देता रहता है। अब यहाँ पर हम आ गए, अब हम इस इमेज को ऐसे रीसाइज कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके हम इसको कर सकते हैं सेट एज पेज बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड हो गया। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन है, आपको ये दिख रहा होगा, ये ऑप्शन है। यहाँ पर इमेज आप डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, गिफ्स डाल सकते हैं, बहुत सारी इसी की लाइब्रेरी में होती है, नहीं तो आप इंटरनेट से उठा के भी डाल सकते हैं। टाइटल वगैरह डाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टाइटल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ टेक्स्ट का, ठीक है। मैंने डाल दिया है यहाँ पर नंबर 7, ठीक है, नंबर 7 कर दिया है। और ऐसे ही मैंने रीज़न लिख दिया है, ही वॉज इंडियन। ये नंबर 7 मैं यहाँ पर लिख के आ गया। अभी ये फॉन्ट वगैरह सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, प्योर विजिबिलिटी नहीं है। आपको जैसे मैंने कहा था कलर कॉम्बिनेशन देख देख के सारी चीज़ें करनी है। यहाँ पर अगेन आप एक टेक्स्ट डाल देंगे, फॉर एग्जांपल नंबर 7 रीज़न था, ही इज़ इंडियन। आप इस तरीके से टेक्स्ट डाल देंगे यहाँ पर। यहाँ पर भी देखिए अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, और भी है टेक्स्ट क्या करना है, एनिमेशन के भी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। तो इनके साथ खेलिए, जितना आप खेलेंगे, जितना इस फीचर के बारे में आपको पता चलेगा, वो सारी चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल हमने एक स्लाइड बना ली, यहाँ पर आप करेंगे तो एक न्यू स्लाइड बन जाएगी। देखिए स्लाइड नंबर 1 ये है, स्लाइड नंबर 2 ये है। यहीं पर आप फिर से इमेज ड्रैग करें, सारा टेक्स्ट डालें। इस तरीके से 7 स्लाइड्स तो आप डाले ही डालें। 7 स्लाइड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 7 स्लाइड जब आप डालोगे तो एक गूगल की ऐड आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो 7 स्लाइड्स का आप करें। अगर आप यूएसए न्यूज हमारी जो वेबसाइट देखेंगे, इसमें हम 10 स्लाइड्स के आसपास कर रहे हैं। अब इसमें जैसे 7 रीजंस हम दे रहे हैं कि ऋषि सुनक क्यों फेल हुए, तो आप बेसिकली 7 स्लाइड्स ही डालोगे। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपने इस तरीके से पूरी स्लाइड्स बना ली हैं। ये आपको पूरा मिल जाएगा कि किस तरीके से मेरी टीम ने ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखा हुआ था कि ऋषि सुनक क्यों फेल हुए। आप इसको एग्जैक्टली देख सकते हैं। अब ये जब स्लाइड्स बन गई, ये देखिए सारी स्लाइड्स बनी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नंबर 1 हमने इस तरीके से लिख रखा है, थोड़ा सा इनोवेटिव क्रिएट करके। 2 इस तरीके से लिखा है, 3 है ना। अभी मैं टीम को बोलूंगा कि 1 2 3 की जगह अगर उल्टा लिखते कि 7th रीजन ये है, तो और भी लोगों को रहता है कि फर्स्ट रीजन तक जाएं कि किस तरीके से हो सकती है। इसके बाद जब हम पब्लिश की बटन दबाएंगे, एक पोस्टर इमेज भी डालना जरूरी होता है। जब हम इसको पब्लिश करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर पोस्टर इमेज आ रहा है कि कैसे डालना है। पोस्टर इमेज हम कैसे डालेंगे बेसिकली कि अगेन ये हम गैलरी से उठाएंगे, कोई सी भी, ये जो हमारी मीडिया गैलरी आ गई और यहां पर फॉर एग्जांपल ये वाली पोस्टर इमेज थी, मैंने पोस्टर इमेज सेलेक्ट कर ली और हम इस तरीके से पोस्टर इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, और ये पोस्टर इमेज का एक पर्टिकुलर साइज होता है। अगर वो साइज की इमेज नहीं भी है तो पूरा जब आप डालेंगे उस एडिटर में तो अपने आप क्रॉप कर जाएगा यहीं पर ही। अगर इमेज क्रॉप हो जाती है, ये पर्टिकुलरली हो सकता है साइज की इमेज हो तो ऑटोमेटिकली क्रॉप हो गई है। सारी चीजें क्रॉप वगैरह हो जाती हैं, इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगेन बहुत सारे आपको यहां पर ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे परमालिंक, ये यूआरएल होता है, ये थोड़ा सा जरूरी होता है, ठीक है। आप देख देख के बाकी लोग कैसे यूआरएल बना रहे हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। स्टोरी टाइटल हमने डाल ही दिया था, 7 रीजंस व्हाई ऋषि सुनक लॉस्ट द यूके प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन। वेब स्टोरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो था टाइटल और पोस्टर जो हमने बनाया है। इसी को देख के लोग क्लिक करेंगे। आप इसको यूट्यूब के थंबनेल की तरह देख सकते हैं, ये क्लिक बेटी होना चाहिए। अभी आइडिया आपको कहां से आएगा कि कौन सी सारी चीजें करना है, तो आप न्यूज सेक्शंस देखें बिंग में जाके कि किस तरीके के टाइटल बन रहे हैं, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। या फिर आप फेसबुक में भी जा सकते हैं कि इस तरीके का कंटेंट, जो अमेरिकन कंटेंट फेसबुक में शेयर हो रहा है, वो किस तरीके का टाइटल डालते हैं। तो टाइटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेब स्टोरी के लिए, तो आप वहां से आइडिया ले सकते हैं। प्लस मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप यहां से भी आइडिया ले सकते हैं कंटेंट का। अगर ट्विटर ट्रेंड्स, हमने एक आपके लिए बेसिकली टूल बनाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड क्या चल रहा है। यहां पर आपके पास ऑप्शंस भी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये भी चीजें पता चल जाएगी कि क्या ट्रेंडिंग चीजें चल रही हैं ट्विटर के हिसाब से, उनके बारे में भी आप वेब स्टोरी बना सकते हैं।
ओके अब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, बहुत सारे आपको और ऑप्शंस मिलेंगे, ये भी आप सारी चीजें धीरे धीरे करके जब ट्राई करेंगे तो आपका पैटर्न बन जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली बेस्ट वेब स्टोरी कैसे बननी है। अब यहां पर हम पब्लिश की बटन दबा देते हैं। ओके पब्लिश करने के बाद ये ऑप्शन आता है, यहां पर कह रहा है कि पोस्ट में वेब स्टोरी ऐड हो जाए। मैं यूजुअली डिसमिस कर देता हूं, अगर आपको पोस्ट मतलब इससे क्या होगा कि एक पोस्ट भी बन जाएगा वेब स्टोरी का, मैं नहीं करता हूं, करना नहीं करना कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पर प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, अब ये देखिए जब एक वेब स्टोरी बन जाएगी तो किस तरीके की दिखेगी, ये इस तरीके की दिख रही है। और भी हमारे पास ऑप्शन है, आप यहां पे आए वेब स्टोरी पे, डैशबोर्ड पे आए और यहां पर ऑप्शन व्यू का आपको दिख रहा होगा, व्यू करें, ये देखिए इस तरीके से वेब स्टोरी अभी डेस्कटॉप पे दिख रही है, मोबाइल पे थोड़ी अलग तरीके से दिखती है। तो ये देखिए ये हाँ एनिमेशन आ रहा है, देखिए 7 1 2 आ रहा है 3, आप खुद ही देखेंगे कि कितना मजा आ रहा है देखने में, ठीक है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना भूल गया था, ये देखिए ये जो आती है इसमें यहां पर एक ऑप्शन आता है इंसर्ट करने का भी, एक लिंक इंसर्ट करने का ऑप्शन आता है एडिटर में, तो आप है ना इंसर्ट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पे, ये वेब स्टोरी है तो वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, वहां पर भी ट्रैफिक ड्राइव हो जाएगा, तो वहां से भी अच्छा खासा पैसा आपके पास आने लगता है। और लास्ट स्लाइड आप जो देख रहे हैं इंपॉर्टेंट है, आप ये एरो देख रहे हैं हमने डाला है, ये शेयर कराना बहुत जरूरी है आप लोगों का, लोगों को रिमाइंड कराओ कि उन्हें वेब स्टोरी शेयर करानी हो, कि एक ऐसा एरो डाल देना तो यहां इन्हें दिख जाएगा कि शेयर करना, तो उन्हें अगर वेब स्टोरी अच्छी दिख रही होगी तो वो शेयर करेंगे। तो इस तरीके से आपने एक परफेक्ट वेब स्टोरी बना ली, परफेक्ट तो नहीं है, आई एम सॉरी, धीरे धीरे करके जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे, तो आपने एक वेब स्टोरी बना ली। अब अगर आपको सफल बनना है वेब स्टोरी में, गूगल वेब स्टोरी या किसी भी चीज में, तो आपको पहली चीज तो गोल बनाना होगा कि आपका गोल क्या है, आपको क्या करना है, एंड दूसरा उसको ट्रैक करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक डिफरेंस है सफल और असफल व्यक्ति में, कि एक असफल व्यक्ति काम करता जाता है, उसको यही नहीं पता होता है कि इसको क्या काम करना है, और एक सफल व्यक्ति को पता होता है कि उसको क्या काम करना है और इसकी ट्रैकिंग भी करता है। तो ये एक गोल शीट मैंने बना के रखी है, गोल शीट एंड ट्रैक शीट इसका नाम दिया है मैंने। फॉर एग्जांपल ये वीडियो अब सितंबर में पब्लिश होने वाला है, मैं मान के चल रहा हूं कि फॉर एग्जांपल यहां 15 डेज हैं, 13 डेज होते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 15 डाला है, और आप ये मान के चलते हो, गोल बनाते हो कि मुझे 2 वेब स्टोरी डेली बनानी है। आप यहां पर एक भी कर सकते हो, शुरू में एक वेब स्टोरी भी अगर आप बना लोगे तो अपनी पीठ थपथपा लेना कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। ओके तो नीडेड में मैंने लिखा है कि आप 2 बना रहे हो। अब यहां पर आप एक्चुअल में लिखोगे कि भाई एक्चुअली में आपने कितनी वेब स्टोरी बना ली हैं। फॉर एग्जांपल पहले दिन आप 1 ही बना पाए, दूसरे दिन आप नहीं बना पाए, फिर 5 बनाई। जो थर्ड रिजल्ट है ये ऑटो कैलकुलेट होकर आ रहा है कि एक्चुअल माइनस नीडेड। ओके तो अगर ये माइनस में है तो कलर ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा, रेड मतलब ये डेंजर है, ठीक है। और अगर ये 0 है या फिर उससे ऊपर है तो ये ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन मतलब आपने कुछ अच्छा काम किया। तो अब इसी से ही देखो आपको ये रिवॉर्ड भी आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको चॉकलेट बहुत पसंद है तो अगर इस दिन रेड है वर्क तो प्लीज आप उस दिन चॉकलेट ना खाएं, और अगर ग्रीन है तो आप चॉकलेट खा सकते हैं, पर विचलित ना हुए। ये जो डेली गोल और टास्क हैं इससे विचलित ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट है सितंबर का टोटल, तो ये जो टोटल 28 होना चाहिए था, फॉर एग्जांपल आपने 35 कर लिया तो ये अब ग्रीन है, मतलब आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। इस तरीके से आपको अपनी एक गोल शीट या ट्रैक शीट बनानी चाहिए। ओके अब हम आते हैं रूल बुक पे। मैंने अपने Q&A वाले सेक्शन में कहा था कि लाइफ में रूल बुक बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के लिए मैंने एक रूल बुक बनाई है, ये मेरी रूल बुक है, आप अपनी रूल बुक बना सकते हैं, मतलब मैंने प्रेजेंटेशन के लिए रूल बुक बनाई है। फॉर एग्जांपल व्हाट इज इन माय कंट्रोल, ठीक है, आपको देखना है। अगर आपको सफल बनना है तो आपको 2 चीज देखनी होगी कि मेरे कंट्रोल में क्या है और मेरे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम मैच खेलते हैं तो मैच में हमारा कंट्रोल क्या होता है कि हमें अपना बेस्ट देना है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं, हम हार भी सकते हैं और हम जीत भी सकते हैं। तो व्हाट इज इन माय कंट्रोल, पब्लिशिंग डेली गुड कंटेंट, ठीक है। व्हाट इज नॉट इन माय कंट्रोल, ट्रैफिक, ट्रैफिक हमारे हाथ में नहीं है। तो अगर हमारे हाथ में नहीं है तो हम इससे क्यों घबराएं। टाइटल क्या बनाएं, ऑब्जर्व एंड रिएक्ट, ठीक है। अगर आप डिमोटिवेट फील होते हैं तो क्या आप करेंगे, भाई एवरीबडी फील्स डिमोटिवेटेड, इवन पवन सर फील्स डिमोटिवेटेड ऑल द टाइम, ठीक है। माय बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, माय पेरेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है कि जो भी आपके मन में सवाल आते हैं वो यहां लिखें और उसके सॉल्यूशन यहां लिखें। लाइफ में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होगी ना वो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपको कभी भी बेचैनी परेशानी हो रही हो ना तो इन रूल बुक को आके देखें। प्लस ये जो हमने गोल शीट और टास्क शीट बनाई है ये बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपनी गोल शीट और टास्क शीट खुद बनाएं। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं और आपको यही गोल शीट और टास्क शीट चाहिए कि हम आपको दे दें तो प्लीज कमेंट करें, जो कमेंट करेगा हम रिप्लाई में इसका लिंक आपको दे देंगे। अच्छा अब आपने जब वेब स्टोरीज बना ली हैं तो मैं कुछ
आपको बताऊंगा कि थीम्स और प्लगइन्स इंस्टॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थीम जनरेट प्रेस आप फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं, थीम से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप जनरेट प्रेस फ्री कर सकते हैं। अगर आपको पेड वर्जन चाहिए तो अगर आप हमसे होस्टिंग लेते हैं तो हम पेड वर्जन आपको गुडीज के फॉर्म में दे देते हैं। तो अगर आपने हमसे होस्टिंग ली है तो प्लीज हमें जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है उसमें मेल करें, हम आपके एक ब्लॉग में फ्री जनरेट प्रेस थीम डाल देंगे, पर उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, फ्री थीम से भी अच्छा काम हो जाता है। थीम क्या हो गई कि थीम एक तरीके से कपड़े हो गए कि आप किस तरीके से देखते हो, प्लगइन्स हाथ हो गए। देखो वर्डप्रेस क्यों अच्छा है, क्योंकि आपके पास ना मल्टीटास्किंग कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल वेब स्टोरी का हमने प्लगइन डाला था तो ये एक हाथ हो गया, एक टूल हो गया, एक औजार हो गया। इस तरीके से बहुत सारे टूल होते हैं जो इंस्टॉल करना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें रैंक मैथ है, और भी जो सारे टूल्स हैं आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टूल्स भी क्या होते हैं, मतलब प्लगइन्स होते हैं, वो समय समय पे चेंज होते रहते हैं। तो जो भी प्लगइन्स इंपॉर्टेंट होंगे समय समय पे वो हम डालते रहेंगे कि कौन कौन से प्लगइन्स आपको इंस्टॉल करना जरूरी है। वो आप सारी चीजें कर सकते हो, पर पहले वेब स्टोरीज बनाना स्टार्ट करो। ओके, एंड कैसे उनके परफेक्ट सेटिंग क्या है उसके लिए मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। आई सेटिंग में आप जाकर धीरे धीरे करके पूरा वो सारी कॉन्फ़िगरेशन करते रहिए, आराम से करिए। शुरू में आप वेब स्टोरी बनाइए, पहले वेब स्टोरी बनाइए, और अगर आप वेब स्टोरी बना रहे हैं तो प्लीज लिंक्डइन में या इंस्टाग्राम में मुझे टैग भी करिए कि देखो मैं वेब स्टोरी बना रहा हूं। कुछ ना कुछ वेब स्टोरीज को मैं शेयर भी करता रहता हूं, तो आपको वहां से भी वेब मेंशन से ट्रैफिक मिल जाएगा। ओके, ये जरूर करिए, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर आप मेरे कहने पे कुछ काम कर रहे हो, कुछ वेब स्टोरी बना रहे हो। आप और भी कुछ चीजें इंस्टॉल करनी होती है। आपने हमेशा देखा होगा कि लोग ट्रैफिक दिखा रहे होते हैं कि देखो मेरा कितना ट्रैफिक है, तो एनालिटिक्स से होता है, वो सर्च कंसोल से होता है, वो सारी चीजें। वो भी आप जब इंटरनेट पे जाओगे, छोटी सी चीजें हैं। साइट किट हमने नीचे प्लगइन डाला, जब आप साइट किट करोगे तो उससे सारी चीजें हो जाएंगी, आपका सर्च कंसोल और एनालिटिक्स कॉन्फ़िगर हो जाएगा। नाउ आते हैं हम मोनेटाइजेशन पार्ट में कि इन सब चीजों से हम पैसे कैसे कमाएंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, से ट्रैफिक भर भर के आता है, और सिंस इंटरनेशनल ट्रैफिक आता है तो कम ट्रैफिक पे भी ज्यादा पैसे आपके पास आ जाते हैं। तो सबसे अच्छा मेथड जो अभी चल रहा है वो चल रहा है एडसेंस। ओके, तो एडसेंस आपको अप्लाई करना है। एडसेंस जब आप अप्लाई कर दोगे, अगेन हमारा एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है दीपक जांगर वाला, कैसे वो एडसेंस बेच के ही पैसे कमा रहा है, और एक और वीडियो वेरी सून आ जाएगा कि एडसेंस कैसे आपको अप्रूव कराना है। एडसेंस अप्रूव कराने के लिए अगेन कुछ आपको पेजेस बनाने पड़ते हैं, वो अगेन हम आपके लिए पूरा टूल्स बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा कि कैसे पेज बनाने हैं। फिर भी तकलीफ होती है तो आप इंटरनेट पर कोई सा भी एडसेंस अप्रूवल वाला वीडियो देख लो, अगर मैंने बना दिया होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में वो लिंक दे दूंगा कि किस तरीके से एडसेंस आपको अप्रूव कराना है। ओके, और जब एडसेंस अप्रूव हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि ये सेटिंग्स में जाना है यहां पर, और जो मैंने एनालिटिक्स बोला था, जब आपका एनालिटिक्स आ जाएगा आपको यहां पर आईडी डालना है। बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। और आपको यहां पर जब आप आओगे तो आपको मोनेटाइजेशन में करना है एडसेंस। जब आपका अप्रूव हो जाएगा, पब्लिशर आईडी डालना है, स्लॉट आईडी डालना है, बहुत इजी, आपको पता चल जाएगी कि क्या सारी चीजें करना है। आपका धक्का-धक फिर एडसेंस से मोनेटाइजेशन चालू हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है अफिलिएट से। अफिलिएट से बहुत कम लोग काम कर रहे हैं जो वेब स्टोरी से कमा रहे हैं। इकलौता शायद मैं ही हूं जिसने एक अटेम्प्ट किया था वेब स्टोरी से काम करने का, और वो मैं पूरी की पूरी केस स्टडी बना चुका हूं। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। प्लस आगे जितने भी हमारे इंटरनेशनल ब्लॉगिंग सीरीज के वीडियो आ रहे हैं ना, हर वीडियो पे आप अफिलिएट कर सकते हो। कैसे करना है, क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि ये चीज बिल्कुल नई है। अभी लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं कि इससे रिलेटेड अफिलिएट कैसे करना है। अगर आप दिमाग लगा लोगे तो आप क्या करोगे कि बादशाह बन सकते हो इन सारी चीजों में। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लोगों के दिमाग में होते हैं कि क्या हम ये फ्री ब्लॉगर पे कर सकते हैं। यस, आप फ्री ब्लॉगर पे कर सकते हो, परंतु उसमें ट्रैफिक बहुत ही लिमिटेड आता है और पैसे ऑप्शन कम होते हैं। तो अगर आपके पास आपका बजट नहीं है तो आप फ्री ब्लॉगर पर जा सकते हो। वेरी सून इससे रिलेटेड भी कोई ना कोई वीडियो हमारे चैनल पे आ जाएगा। सेकेंडली, कि हमें कितनी वेब स्टोरीज डालनी चाहिए, तो वेब स्टोरी मेरा मानना है कि शुरू आप 1 से करें, फिर 2 जाएं, फिर 3 जाएं, क्योंकि देखो शुरू में आपको टाइम लगेगा वेब स्टोरी बनाने में। अभी मेरे खुद हाथ सेट नहीं हुए, आपने देखा होगा मेरी सारी टीम काम करती है। प्लस अगर आप वेब स्टोरीज वगैरह अच्छी बना रहे हैं तो प्लीज हमसे कांटेक्ट करें। आपको डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी मिल जाएगा। अगर आप अच्छी वेब स्टोरीज बनाते हैं, हम आपको हायर भी करेंगे, हम आपको पैसे भी देंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि आप वेब स्टोरी बनाकर खुद भी पैसे कमा सकते हैं और हमारे साथ काम करके भी पैसे कमा सकते हैं। ओके, तो ये चीजें हो गई। एंड थर्डली, क्या हम मोबाइल से कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु अगेन आपके हाथ सेट हो गए तो आपको पूरा सारी चीजें कर सकते हो। मोबाइल से कैसे पूरा ब्लॉग बनाना है उसका पूरा वीडियो हम बना चुके हैं। मोबाइल से वेब स्टोरी कैसे बनाना है उसका भी पूरा हम वीडियो बना सकते हैं। अब ये मत सोचना कि हमने 10 मिनट में बना ली तो आप 10 मिनट बना लोगे। शुरू में आपको टाइम लगेगा, और यही हसल है, यही स्ट्रगल है। अगर इससे आपने
पार पा लिया तो आप बहुत पैसे कमाने लग जाओगे। जैसे मैंने बोला कि भाई वो सिर्फ 150 वेब स्टोरी बनाकर 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, तो इतनी पोटेंशियल है। अब अगेन क्या सिर्फ इंटरनेशनल से ही हम सारी चीजें कर सकते हैं, नेशनल से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। नेशनल में भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं अगेन एक स्क्रीनशॉट शेयर कर चुका हूं कि वो करीब करीब $40,000 उसने मतलब थोड़ा सा ट्रैफिक, वेब स्टोरी से ट्रैफिक ड्राइव करके कुछ चीजें करके वो अब पूरे ब्लॉगिंग से पैसे कमाने लग गया है। तो उसकी भी पूरी केस स्टडी या कोर्स चाहिए तो आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनेशनल से ही पैसे कमा सकते हैं, इंडिया से पैसे नहीं कमा सकते हैं, परंतु इंटरनेशनल से जो पैसे कमाने में मजा है ना, उसका आनंद ही कुछ और है। इसीलिए पूरी हमारी इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की सीरीज चल रही है। अगर आपने इतना लंबा हमारा वीडियो देख लिया है तो मुझे जानना है कि आपने देखा है नहीं, तो प्लीज कॉमेंट करें कि जय गूगल वेब स्टोरीज। प्लस हम पूरा फीफा से रिलेटेड एक पूरा का पूरा केस स्टडी लाने वाले हैं कि फीफा वर्ल्ड कप आने वाला है, बिल्कुल दिसंबर में है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक उससे रिलेटेड आता है। हमने 2014 में आर्बिट्राज पे उस पर काम कर रखा था, तो पूरी हमारी केस स्टडी आने वाली है उससे रिलेटेड। तो अगर आप लोग काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो प्लीज ये भी कमेंट करें। एंड करने के पहले जो सीजन्ड लोग हैं जो वीडियो देख रहे थे, अगर इस वीडियो में कुछ भी चीज मिसिंग है तो प्लीज हमें कमेंट करें, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा कि भाई मैंने क्या चीज मिस कर दी है। सेकेंडली, अगर किसी को हेल्प की आवश्यकता पड़ रही है तो प्लीज उसकी हेल्प करें, क्योंकि मेरा मानना है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एंड अगर आप उसकी हेल्प कर रहे होगे तो आप मेरी नजर में आओगे, मैं आपसे बात करूंगा और आपको ब्लॉग रिव्यू में फीचर कर सकता हूं। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है और आप मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल। इस चैनल पर यूजुअली मैं ब्लॉग रिव्यूज, यूट्यूब रिव्यूज और अलग अलग पॉडकास्ट वगैरह करता रहता हूं। अगर आपको ब्लॉग रिव्यू, यूट्यूब रिव्यू में पार्टिसिपेट करना है तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया, उसको फिल करना है, कम्युनिटी में एक्टिव रहना है, लोगों की मदद करते रहना है, आपको मैं जरूर फीचर करूंगा। चलिए वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।